बिश्नोई का खातिर वकील करो, पैसा मैं लगाऊंगी। उसको छुड़ाना बहुत जरूरी है। वो गौशाला में दान करेगा और लॉरेंस बिश्नोई को छुड़ाबो का पीछा मैं लगाओ और जनता बादशाह ने हाथ जोड़ो कि लॉरेंस बिश्नोई को छुड़ाना जल्दी से जल्दी। पैसे सुशीला किन्नर लगाएगी, पैसा सुशीला किन्नर लगाएगी, क्योंकि बिश्नोई पाप नहीं करया करे, 29 धर्म मान्या करे। लॉरेंस बिश्नोई को छुड़ाओ, पैसे मैं लगाऊंगी। मेरा नाम सुशीला किन्नर, पुष्कर में रहती हूँ, झूपर पट्टी में रहती हूँ, देवनगर रोड रहती हूँ, माँ गुरु आश्रम के पास, रेलवे फाटक के पास झूपर पट्टी में रहती हूँ। और सब तेजाजी का पैसा है और पुष्कर हाथ का पैसा है, मेरी कोई औकात नहीं है। बोल जामेश्वर भगवान की जय, बोल विद्यासागर जी महाराज की जय, बोल पुष्कर राज की जय, बोल बूटाटी धाम की जय, बोल चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई है। तो इतनी राजनीति हो गई है सोशल मीडिया पे, जब भी फ़ोन खोलो तो उन्हीं के बारे में लिखा हुआ आता है, उन्हीं के बारे में। उनकी 3 पत्नी हो, चाहे उनकी कितनी पत्नी हो, उसका फैसला कानून करेगा, ठीक है। अगर उसका फैसला समाज नहीं करेगा तो उसका फैसला कानून करेगा। कानून बिल्कुल न्याय देगा। सामाजिक न्याय उनको नहीं मिलेगा तो कानूनी न्याय तो उनको मिल के रहेगा, ठीक है। ये एक औरत की बात है और ये कहते हैं ना कि औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। तो इतना बड़ा दावा तो ये झूठ तो नहीं हो सकता जो इतना बड़ा दावा वो बोल रही है। और इतना कुछ उनके मन पे वो क्या बीत रही है इस समय, वो ही जान सकती है। उनके साथ क्या हो रहा है उनको ही पता है, हमसे बेहतर। तो हम सिर्फ उनके बारे में टिप्पणियां ही कर सकते हैं, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। अंदाजा भी लगाना हो तो कम से कम अच्छा तो लगाओ, कम से कम अपनी वाणी से कुछ शब्द अच्छे तो बोलो किसी के लिए। बुरा क्यों बोलते हो किसी के लिए? क्या आपने देखा है? आप बिल्कुल जानते हो क्या उसको? हाँ, अगर आप नहीं जानते हो तो हम होते कौन है किसी के बारे में गलत बोलने वाले? क्यों किसी के बारे में गलत टिप्पणियां करें? तो यही कहूँगी कि दादा भाई सुखदेव सिंह जी का नाम ऐसे मतलब उछाला जा रहा है, मतलब एक तरह से कीचड़ उछाला जा रहा है उनके ऊपर। तो ये बिल्कुल निंदनीय बात है और बिल्कुल घटिया बात है। तो बिल्कुल समाज के लोगों को ये सब शोभा नहीं देता। इसलिए मेरी अपने क्षत्रिय समाज से विनती है कि अपना गौरव बनाए रखें और किसी भी महिला के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी बिल्कुल ना करें। अपने शब्दों से अपमानजनक किसी भी महिला को संबोधित ना करें, हमारे समाज का अपमान ना करें। आपका उसका फैसला अगर समाज नहीं करेगा तो कानूनन तो हो ही जाना है। तो सत्य की जीत होगी और कानून को अपना काम करने दें, कानून अपना काम कर रहे हैं। हमारे देश का कानून जो है बहुत ही अच्छा कानून है और कानून पे हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी कानून जय महाराणा, मैं उपेंद्र राणा, हरियाणा। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं, मैं ये जो अपना वीडियो लाइव प्रसारण है इसको करने से पहले मैं अपनी बात को रख देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है ना, सबसे पहले तो मैं गलती उस लड़के की मानता हूँ, संजय राजपूत नाम का आदमी है। सबसे बड़ा चूतिया आदमी तो वो है जो वो काम खत्म हुआ है। और ये एनकाउंटर किसका करवाना चाह रहे हो? इन छोकरों का जिन्होंने गोली चलाई थी। ये है दुश्मन सुखदेव जी के? अरे नहीं, ये तो मोहरे हैं। अरे ये किसके लिए काम कर रहे थे? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए। चलो ठीक है, पर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसके लिए काम कर रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए एनआईए की जरूरत है। और एनआईए पहुंचेगी, बचेगा नहीं कोई भी, चाहे राजेंद्र सिंह बसेटी हो इसमें। तो आप इसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? जब एनआईए के पास जांच पहुंच गई और एनआईए सक्षम है, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। ये तो जो 2-3 छोकरे हैं, इनमें से एक को तो ये तक पता नहीं था कि ये किसे मारने आए। उसे ये नहीं पता था किसे मारने आए, नहीं तो शायद उसके पैर डगमगा जाते यदि उसको पता होता कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे बड़े व्यक्ति के पास ये आए हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, सारा काम अपनी जगह चलेगा। आज तो अपन श्रद्धांजलि देने आए इन बच्ची को, इस मीननी को ढाढ़स बनाओ कि सुखदेव जी गए हैं
सरवण जी, राजेंद्र सिंह बसेट बैठा हुआ है। इसको ढाढ़स बनाओ कि उमेश सिंह करीरी बैठा हुआ है, राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा बैठे हुए हैं, आनंद मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, ताकि इनको ये लगे कि सुखदेव जी गए तो हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिवार छोड़ के गए हैं, सुख में दुख में। मैं आज धन्यवाद दूंगा भाई महिपाल जी को, उन्होंने कहा है कि कोई मेरे को जहां त्याग की जिसकी जरूरत पड़ेगी तैयार है। इसकी जरूरत है आज। सुखदेव जी वाकई कितनी बार कह चुके हैं राज से खवत होंगे, उनको भी पता है, वो कई बार कह चुके दादा इसे एक कर दो। जब कालवी साहब को श्रद्धांजलि सभा हुई थी, उस दिन पार्किंग में जाते जाते मिले थे कोई केसरिया महासभा वो कर रहे थे, केसरिया पंचायत, बोल दादा एक कर दो, जैसे कहोगे वैसे बैठ जाएंगे। और हर कार्यक्रम में बैठे हैं, हर सुख दुख में या कोई समस्या आई, चाहे वो दुल्हन अपहरण कांड हो या EWS का हो, महिपाल जी और सुखदेव जी और सब लोग एक साथ ही बैठे और आज भी बैठे हैं और आगे भी बैठेंगे। आज सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम सुखदेव जी के चरित्र को ना बिगाड़ें। से पहले कभी नहीं हुआ। गैंगस्टर आनंद पाल को एनकाउंटर में ठोकने वाले पुलिस ऑफिसर दिनेश एमएन को अब राजस्थान में नई सरकार बनते ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले जो पंजाब में हो, अब वो राजस्थान में होने जा रहा है। क्या है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कमर तोड़ने का राजस्थान पुलिस का प्लान, बताएंगे आप आज के इस रिपोर्ट में। तो इस वीडियो के अंदर सफाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या से एंड पहले किया गया था। इस फोर्स के लिए पुलिस महानिदेशक ने राजस्थान पुलिस के सुपर कॉप्स ऑफिसर और सिंघम के नाम से मशहूर ADG क्राइम दिनेश एमएन को टास्क फोर्स का चीफ बनाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जयपुर में बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई थी। इसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। राजस्थान में हुए इस हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था को लेकर जमकर सवाल उठ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल की बड़ी